नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 9वीं का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। इसका नाम है क्या? गति, मोशन। क्या नाम है? गति और मोशन। गति किसे कहते हैं? जब गति की बात करेंगे तो गति को समझने से पहले हमको विराम की समझने की आवश्यकता है। गति को समझने से पहले हमको विराम को समझने की आवश्यकता है। मतलब ये कि विराम क्या है और मतलब ये कि गति क्या है। अगर हम खड़े हैं, हम खड़े हो गए, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बीत गया और हम हिल भी नहीं रहे हैं, हम एक जगह सतत हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? विराम में हैं, विराम अवस्था में हैं, हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या? समय बढ़ रहा है लेकिन मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ से हम वहां नहीं हो रहे हैं, वहां से यहाँ नहीं हो रहे। पहले सब देखिए, वो क्लास देख समझिए, उदाहरण बाद में लीजिएगा, समझिए। मतलब क्या है कि हमारे समय तो बीत रहा है लेकिन स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम क्या हैं? तो विराम में हैं। लेकिन समय हुआ, हम यहाँ से वहां कर रहे हैं, वहां से यहाँ कर रहे हैं, वहां से यहाँ कर रहे हैं। तो कुछ समय पहले हम यहाँ थे, कुछ समय बाद पहले हम यहाँ थे, कुछ समय हम यहाँ थे। मतलब समय के साथ मेरा स्थान भी बदल रहा है। अगर समय के साथ स्थान बदले तो हमको लोग बोलेगा ये कौन सी में है? तो ये गति में है। और इससे पहले क्या बोला था? विराम में है। देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति, हम मान लीजिए किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा, इस वस्तु की अपेक्षा, अपेक्षा कहने का मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव की बात कर रहे हैं कि अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, समय के साथ नहीं बदलती। अब पंखा घूम रहा है लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, पंखा समय के साथ घूम रहा है, पंखा के पीछे हम क्या हैं? तो हम विराम में हैं, हम घूम नहीं रहे हैं, हम क्या हैं? विराम में हैं। लेकिन किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती रहती है, तो हम क्या समय के साथ बदलते रहते हैं, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या है? हम गति में। सर गति की बात कर रहे हैं तो विराम और गति जो है एक आपेक्षिक है, एक रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेटिव है। तुम आपेक्षिक हो तो हम, तुम विराम हो तो हम गति में हैं। हम दोनों क्या है? रिलेटिव है, आपस में रिलेटिव। सर गति के प्रकार की बात कर रहे हैं। गति के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है रैखिक गति, दूसरा होता है आवर्त, दूसरा होता है आवृत्तीय गति, तीसरा होता है दोलनीय गति और चौथा होता है आवर्त। रैखिक से बात समझ में आ रहा है, सीधा चले, स्विंग, है ना? स्विंग मतलब हम सीधा जा रहे हैं, तो सीधा जाना को हम लोग क्या बोल देंगे? रैखिक गति कर देंगे। सर तो हम कह सकते हैं ऐसी गति इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा में चलती है। क्या कहलाती है? अब किसी को यहाँ जाना है, यहाँ से जाएगा, या फिर कोई आदमी ऐसे जा रहा है पर जाता रहा है, दोनों क्या है? दोनों गति रैखिक गति के तहत आता है। मान लो बंदूक से कोई गोली छोड़ दिए, सीधे जा रहा बंदूक से गोली, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैखिक गति कहेंगे। और ढालू से नीचे सरकता हुआ, ऐसे ढालू पे बैठ गया बच्चा, पार्क सब में स्विंग से रहता है ना, या फिर कहीं ऐसे ऐसे लड़ता रहता है कि नहीं चलता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं रैखिक गति बोलते हैं। तो बात आप यहाँ ना अब आइए वृत्तीय गति की हम लोग बात करते हैं। कौन गति की बात करते हैं? वृत्तीय गति। हम घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, यहाँ था इस पॉइंट पे, फिर पुनः उस टाइम पर। देखिए भैया, वृत्तीय पथ पर चल रहा है। साइकिल का रिंग वृत्तीय पथ पर चलता है, बाइक का चक्का वृत्तीय पथ पर चलता है, चलता है कि नहीं? क्या बोलता है? ऐसी गति से वस्तु पथ पर चलती है। कैसी पथ पर चलती है? तो वृत्तीय पथ पर चलती है। पथ पर वृत्तीय पथ पर चलती है, तो सर हम वृत्तीय गति कहेंगे। और सूरज यहाँ निश्चित है और सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, चक्कर मार रहा है, चक्कर मार रहा है, चक्कर मार रहा है, इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे? और पृथ्वी यहाँ है और पृथ्वी चारों चंद्रमा घूम रहा है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। अब आते हैं सर, एक आवर्त गति होता है, ऐसी गति जिसमें वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है, उसे आवर्त गति कहते हैं। निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय
अब झूला यहाँ से गया ऐसे, 1 मिनट लगा यहाँ जाने में, फिर 1 मिनट में यहाँ आ गया, फिर 1 मिनट यहाँ आ गया, फिर 1 मिनट में यहाँ आ गया, फिर 1 मिनट में यहाँ आ गया, फिर 1 मिनट में यहाँ आ गया। ऐसा हो रहा है। सिलाई मशीन की सुई खट खट जा रहा है, मम्मी पैर ऐसे घुमा रही वो जा रहा है, निकल रहा, जा रहा, निकल रहा, मतलब एक निश्चित समय पे निकलता है, निकल जाता है क्या ना, सिलाई कर रहा है। तो वो कौन गति है? वो आवर्त गति है सर। और दौड़ने गति की बात करें तो निश्चित बिंदु के आगे पीछे, निश्चित बिंदु के आगे पीछे करना। हम एक निश्चित बिंदु बना दिए। आवर्त गति में क्या था? झूला गति ऐसा होता है, कभी इस पे रुको, इसमें भी झूला गति आएगा, इसमें भी आएगा, दोनों झूला गति सेम आएगा, दोनों का उदाहरण झूला गति आएगा। एक निश्चित बिंदु बांस पे बांध दिए हैं, कि जा रहा है फिर आ रहा है, फिर जा रहा है फिर आ रहा है क्या? तो ये क्या हो गया? निश्चित बिंदु को लेकर चले गए, तो निश्चित बिंदु के कारण ये क्या हो गया? एक दोलनी गति हो गया। और दीवार पर घड़ी पेंडुलम भी, घड़ी का पेंडुलम में ना वो जाएगा, टन 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 करता है कि नहीं, वो भी होता है दोलनी गति के। बात समझ में आ रही है? तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक, आगे इसको करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। ठीक है, इतना क्लास रहने दो। और कल जो है इसको याद करके आना, मेमोराइज करके आना है कि विराम कैसे करते हैं, गति कैसे करते हैं, गति के 4 प्रकार होते हैं, इसको कैसे कैसे क्या डिवाइड, क्या कैसे कैसे डिफाइन होता है, डिफिनेशन करके आना है। और प्लस और रिवीजन करके आना है, मैथमेटिक्स को रिवीजन करके आना है 1.1 to 1.4 तक। ओके, 1.1 to 1.4 तक आप लोग कल मैथमेटिक्स रिवीजन करके आना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।